कंधा नीचे, सांस भी छोड़िए, फिर से सांस लेंगे, छोड़िए, कंधा छोड़िए, और गहरा सांस लीजिए, छोड़िए, पहला, फिर से गहरा सांस, शोल्डर लो, दोनों हाथ पेट के ऊपर, छोड़िए, रिलैक्स, गहरा सांस, ये वाला घुटना मोड़ना नहीं कर पाता, गहरा सांस लेंगे, छोड़ दीजिए, दूर दूर कीजिए दोनों घुटने, हाँ, और ताकत लगाइए, और ठीक है, छोड़ देंगे, अब पास पास लेके आना है दोनों घुटने, और पास, और पास, और पास, ताकत, गहरा सांस, छोड़िए, फिर से गहरा सांस, फिर से गहरा सांस, गहरा सांस लीजिए, छोड़िए, गहरा सांस लीजिए, छोड़िए, गहरा सांस लीजिए, छोड़िए, गहरा सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, हाँ, वेरी गुड, गहरा सांस लेंगे, आपका पेल्विक और हिप हिप पेन के लिए छोड़िए, ये पर हमारे साथ शिवांगी मैडम है, और मैम का एज जो है वो 28 है, और इनको प्रॉब्लम था बेसिकली, सर में दर्द था, हेडेक था, दोनों शोल्डर्स में पेन था, नीचे तक रीच तक पेन आ रहा था, और दोनों ही लेग में और बैक में पेन था। तो इनको ये कंफ्यूजन था कि न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना है, और ये उस कंफ्यूजन में फिर किसी तरह से सर्च करके यहाँ पे आए। तो इनको ना सिर्फ गर्दन में दर्द था, हेडेक, वॉमिटिंग सेंसेशन, नोजिया, और चक्कर आना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स इनको थी। तो आज इनसे बात करते हैं, पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा ट्रीटमेंट के दौरान। तो पहला तो आप ये बताइए मैम, आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या थी? सर मेरे को जो प्रॉब्लम थी वो हेडेक की थी सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरे सिर से लेकर पीछे पेन आता था बैक तक, जिससे मैं बहुत प्रॉब्लम में थी। मतलब मुझे रात में नींद भी नहीं आती थी, पूरी पूरी रात ऐसे निकलती थी मेरी, हाथ पैर में सुनपन होता था दर्द की वजह से, ये सब चीज़ें होती थी। तो जब जब आपको सर में दर्द होता था तो आपको चक्कर आता था, जीन्स लाना था, हैवीनेस और हाँ, वीकनेस भी आपको वीकनेस बहुत लगती थी मुझे। तो आपको क्या दोनों हाथ में पेन आ रहा था कि एक ही पेन में पेन था, एक ही हाथ में? सर मुझे राइट साइड में ज़्यादा दिक्कत राइट होती साइड थी। में ज्यादा था, लेकिन लेफ्ट में भी आ रहा था, हाँ, लेफ्ट में भी था, और दोनों ही लेग में था। लेग में था। तो जब आप आए तो उस समय आपको क्या कंफ्यूजन था कि आप उस समय आपने सवाल पूछा था कि न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना है, ये आपके अंदर था? तो सर थोड़ा सा बताइए कि आपने क्या महसूस मैंने किया कि न्यूरो को दिखाया था सर, लेकिन मेरे को उससे कोई रिलीफ नहीं, कुछ टाइम तक रिलीफ मिला, आपने लेकिन मेडिसिन लिया? हाँ लिया था, लेकिन उसके बाद मुझे रिलीफ आना बंद हो गया। फिर मेरे को आपका मतलब किसी ने बताया था आपके लिए, फिर मैं यहाँ पर आई, फिर मुझे बहुत रिलीफ मिला यहाँ पर। 10 तो सीटिंग में मतलब मैं एकदम फिट हो गई। और आपको आराम को चौथी पांचवी या थर्ड फोर्थ सीटिंग मुझे पे फर्स्ट से ही मिल गया था, मतलब मेरे हेड में पेन नहीं हुआ था, बिल्कुल हेडेक नहीं हुआ था, और ये पीछे का जितना था हेड मतलब सुन होना या नींद आना कुछ भी वो चीज़ें नहीं आई थी मेरे को, नहीं। तो आप पहले आप कुछ काम जैसे आपका डे रूटीन था वो उसमें आपको प्रॉब्लम होता था चलने फिरने में या बैठने में नहीं कर सकती थी, अभी वो आप अपना घर का सारा काम सारा करती थी, हाँ सर, सारा कर कुछ पाते हैं? कोई दिक्कत नहीं होती तो मेरे को। ज्यादा उस समय किस चीज में प्रॉब्लम आती सर मेरे पेन बनने लगता था, पीछे बैक में होने लगता था, ये सर्वाइकल इधर साइड में, ये सब सारी चीजें दिक्कत होने लगती थी तो मेरे को, आपका धीरे बैठ धीरे मतलब बढ़ जाता था वो पेन। तो क्या आपका बैठने का भी बहुत ज्यादा काम था? सर हाँ, वो घर में जो हाउस वाइफ के होते हैं सारे काम होते थे, एक मेरा बेबी भी है छोटा, तो मतलब उसे भी तो संभालना, फिर हाँ, क्या करना होता था? तो सारा मतलब। तो अभी आप अपना सारा काम अच्छे से हाँ कर पा सर, रहे सब हैं, और आप जो हमने ट्रीटमेंट दिया आप इस ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड हैं? यस सर। आपकी फैमिली में किसी को लगता है कि उनको प्रॉब्लम है, पेन है, वॉमिटिंग है या वॉमिटिंग सेंसेशन है, हेडेक है, या कई बार माइग्रेन का भी प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे लोग ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच कर सकते हैं।
अभी जैसे आपको बैक में पेन है, मैडम को हाथ में भी सेंसेशन था, नमनेस थी दोनों हाथों में और दोनों लेग्स में इनको प्रॉब्लम था। तो कन्फ्यूज़न था कि किसे दिखाएँ। तो किसी भी घर में किसी भी फैमिली मेंबर को अगर इस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।